भारत माता की, भारत माता की। उनसे अनुरोध था यहाँ के व्यवसायी लोगों का। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यहाँ सेंट्रल कोलकाता में उसके कार्यनिर्वाही कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल, राज्य अध्यक्ष गणेश जायसवाल, महिला अध्यक्ष नमिता नायक आदि ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल किया। इस अवसर पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल ने ये प्रश्न किया कि व्यापारी 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी केवल 8 घंटा ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन व्यापारियों को ये सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये प्रश्न किया। यहाँ दीप जलाकर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी को सम्मानित भी किया गया, उन्हें उत्तरीय पेश करके उनका सम्मान किया गया। आइए सुनते इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा। ये जो अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की ओर से जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए, किस लिए आपने ये समारोह बुलाया? सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज के पश्चिम बंगाल के संगठनात्मक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मेरा यहाँ आना हुआ है। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संगठन समूचे भारत में रेहड़ी पटरी, घुमती, किराना, छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग व्यापार को एक मंच पे लाकर उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए पूरे भारत में निचली इकाई से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक काम कर रहा है। निश्चित रूप से भारत सरकार में दो वर्ग विभिन्न भागों में बांटे गए हैं। एक तो व्यापारी होता है, एक तो कर्मचारी होता है। व्यापारी 365 दिन गर्मी, बरसात, ठंड को झेलते हुए 18 घंटे दिन रात समाज की सेवा करता है, और कर्मचारी जो होता है वो 365 दिन में केवल 200 ही दिन अपने काम पे 8 घंटे की दिनचर्या में ड्यूटी करता है। साथ ही साथ उसको शासन द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के भत्ते, छठा वेतन, पीएफ, टीए, डीए, अनिश्चित चीज, साधन संसाधन, रहने के लिए व्यवस्था, सब चीज़ दे रखी है। तो व्यापारी का अधिकार है कहाँ? व्यापारी अपने आप को सुरक्षित रखा कहाँ है? तो अगर यदि आप एक कर्मचारी को 8 घंटे के काम पर इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो व्यापारी 365 दिन काम करता है। क्या व्यापारी वृद्धा पेंशन व्यवस्था नहीं हो सकती सरकार के द्वारा? जरूरी है केंद्र सरकार करे? निश्चित रूप से राज्य सरकारों को इसको लेना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है कि जो व्यापारी अपना है हमेशा सरकार को टैक्स देता है। उस टैक्स का 10% भी अगर राशि सरकार एक जगह उस व्यापारी का रखता है, तो उसके 60 साल उम्र के बाद उसको हम सब वृद्धा जो है व्यापारी पेंशन के रूप में दे सकते हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनको कभी कोई घटना घट जाए उसके स्वरूप में दे सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर अगर वो जीएसटीएन है, टैक्स देता है, तो उसको स्वास्थ्य बीमा दिया जा सके। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चिंता किया जा सके। होता क्या है, व्यापारी जिस वर्ग से आता है उसमें कोई भी जाति और भेद और धर्म की बात नहीं आती। उस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस नाते अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संगठन ने तय किया है कि हमें छोटे से लेकर बड़े स्तर के व्यापारियों को एक मंच पर लेकर उनके अधिकार, सुरक्षा, सम्मान के साथ हमको मजबूती से लड़ना है, उनको जागृत करना है, उनको सद्भावना प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज संगठनात्मक बैठक है। आप सब आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। संजीव जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल। দেখুন, আগে তো আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। और अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडले पश्चिम बंगाल এখন प्रथम এখানে আমার अध्यक्षजी उपस्थित হয়েছেন। এই সংগঠন এখন বাঙালে 1 বছর হয়েছে।
एक বছরের মধ্যে এখন আমি এই সংগঠনকে আগে বাড়াতে চাইছি, যত ব্যাপারী লোক আছে, ঠিক আছে। এর ব্যাপার জন্য আমি অত বেশি কিছু বলতে পারবো না, কেন আমি এই ব্যাপারের জন্য আগে কিছু মানে जानकारी আছে, लेकिन আমি শুধু এইটাই জানি কি মানে ব্যাপারী লোককে আমার লোককে আগে বাড়াতে হবে। ব্যাপারী যত সংগঠন আছে ব্যাপারী সংগঠনকে আগে ही করতে হবে, সেই জন্য আমি কাজ করছি। এর আগে যা রূপরেখা হবে আমার অধ্যক্ষজি আছে, অধ্যক্ষজি যা আমাকে কার্য দিবে তাই কার্য যা ব্যাপার জন্য আমি করব। गणेश जायसवाल अभी प्रदेश अखिल व्यापार मंडल जो प्लेटफॉर्म है ये एक बिजनेस उद्योग व्यापार लोगों के लिए है। जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी कोई इसी मंच में आके जुड़ेंगे तो बहुत सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स होता है जो हमारा प्लेटफॉर्म से उनको हम लोग दे सकते हैं सहयोगिता। जैसे कि बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स होती है, और मार्केट में जब कोई आता है तो उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग के लिए क्या हम लोग एक पैकेज लेके उनको कोऑपरेट कर पाएँ, सो दैट कि वो लोग अच्छे से बिजनेस कर पाएँ। और उनको बहुत सारे लोकल लेवल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, प्रशासनिक का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको होती है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भी लोन्स का, बैंक का प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जो कि टाइम के साथ हम लोग उसको फेस करेंगे तो बहुत सारे पता भी चलेगी। तो उसी हिसाब से हम लोग उनके साथ हर टाइम महिला प्रदेश अध्यक्ष।